जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। संगत जी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें क्योंकि सत्संग करके हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और हमारे एक सत्संग से बहुत संगत को उनके आंसर्स और उनकी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए गुरु जी महाराज जी भी कहते थे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशारा या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या आंसर होंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और आज महाशिवरात्रि है, तो आज गुरु जी की आज्ञा हुई कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं आपको। संगत जी, गुरु जी के बारे में मैं क्या बताऊं कि उन्होंने इतने उपकार किए हैं हम पर, हमारे बच्चों पर। मेरे पास कुछ बयान करने के लिए कुछ जैसे मानो कि कुछ शब्द है ही नहीं। गुरुजी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है हमें। संगत जी, मेरी गुरुजी से जो शुरू मेरी जो गुरुजी से जर्नी स्टार्ट हुई वो मेरी हुई 2023 को जून के महीने में। डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था कि मैं और मेरी सिस्टर मेरी मम्मी पापा के घर आए हुए थे। तो ऐसे ही गुरुजी के बारे में बातें चली, तो बस पता नहीं क्या मन में आया उस रात। जिस रात हम गुरुजी के बारे में बातें कर रहे थे तो उसी रात गुरुजी मेरे सपने में भी आए। उनका स्वरूप मेरे उन्होंने अपने स्वरूप के दर्शन दिए मुझे। संगत जी, बहुत परेशानियों में से निकले थे। मेरी शादी 2019 को मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी के बाद बहुत से अप डाउन्स आए, बहुत कुछ ट्रेजेडीज़ भी हो गई कि मेरी जेठानी एक्सपायर हो गई, उनकी 1 साल की बेटी मेरी गोद में और मैं खुद प्रेग्नेंट थी। तो बहुत ऐसा था, हो चुका था माहौल घर का, क्योंकि उनकी भी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, महज 24 साल उनकी उम्र थी, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मानो हमारा घर, हम नीचे डाउन डाउन इतने डाउन होते गए क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। उनको बहुत बड़ी उनको डबल डेंगू हो गया, तो वो बच नहीं पाई। डायलिसिस वगैरह हुए, वो बच नहीं पाई। तो उनकी 1 साल की बेटी हमारे पास थी, मेरे पास थी, वो मेरे साथ ही रही, हमने उसकी देखभाल करी। जो अस्पताल में 10-11 दिन रहे, हमारे सर पे कर्जा बहुत चढ़ गया, मानो हमारा घर भी बिक गया। बिक गया मतलब कि हमने अपने घर के पेपर वगैरह गिरवी रख दिए थे।
हमारी कार थी वो भी गिरवी हो गई थी, मानो गहने वहने सब कुछ हमारा बिक चुका था। बहुत मुश्किल से चलो, पर हमने तब भी भोले शंकर जी का साथ नहीं छोड़ा, भगवान ने हमारा हाथ पकड़े रखा, उस मुश्किल से भी निकाला। पर संगत जी, हमें जो जिस घर में हम रह रहे थे ना संगत जी, वो हमें घर ऐसा लग रहा था मानो कि वो घर हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वो घर में हमारे पास पैसा भी आ रहा था, क्या हो रहा था कुछ नहीं। दोनों भाई, ये मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी दोनों भाई हैं, किसी एक की नौकरी लगती थी दूसरे की चली जाती थी, दूसरे की लगती थी तो पहले की चली जाती थी। ऐसे ही कुछ हुए जा रहा था, कर्जे पे कर्जा चले जा रहा था, इनकम बहुत कम थी। ऐसे ऐसे चलता गया, मानो चलो भगवान का नाम लेते हम अपना अपना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते गए। मन इतना बना लिया कठोर कि बस जो भी है भगवान ने जो सोचा है ना वो ही होता रहेगा। जो उसने सोचा उसने कुछ ना अच्छा ही अच्छा सोचा होगा, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो हमने ये अपना घर जो है, हमने अपनी फैमिली से बात करके हमने बोला कि ये ना घर हम सेल कर देते हैं, क्योंकि इस घर में हमें खुशी नहीं, कुछ इतनी नेगेटिविटी महसूस हो रही थी। तो हमने घर सेल पे लगा दिया। घर सेल पे लगाया तो 3-4 साल तो ऐसे ही कोई देख के आ जाता था, कोई वैल्यू नहीं देता था, कोई कुछ नहीं देता था। कि हमें ये था कि नहीं, हमने तो ये भी, जब ये घर सेल ना हो तो हमारा मन और डाउन हो गया कि क्या पता शायद ये अब घर भी ये भी सेल नहीं होगा। हम बस पूछो मत, कुछ अल्फाज ही नहीं है। पर कुछ फिर जब से गुरुजी से जर्नी स्टार्ट हुई, जून में गुरुजी से जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैं क्या कहती हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा के घर रहने आई हुई थी, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी जैसे मैंने पहले बताया। तो मेरी सिस्टर ने बात करी ऐसे ऐसे, तो मैं नेक्स्ट डे अपने ससुराल गई तो मेरे फादर इन लॉ बोलते हैं कि ऐसा है कि एक ना बंदा घर देखने आया था और वो बोल रहा है कि उसको यही घर चाहिए। तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा अच्छी बात है अगर हो जाए तो संगत जी ऐसा हुआ कि जून में हमारे घर की बात चली, जुलाई में हमारा वो जो बयाना जो छोटी अमाउंट दे के होती है साई वगैरह दे के, वो वगैरह हुआ। तो देखते ही देखते गुरु संगत जी 4 महीने में हमारा वो घर सेल हो गया। जय गुरु जी। हमें नहीं पता कैसे गुरुजी ने किया, कैसे किया, वो सब गुरुजी जानते हैं। मुझे गुरुजी के मैसेजेस बहुत मिलते थे, मैं इतनी ज़्यादा संगत जी परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। गुरुजी के मैसेजेस मिलते थे, संगत जी मैं सत्संग सुनती थी, सुनती रहती थी। संगत जी सत्संग में मुझे मेरे आंसर्स भी मिलते थे, मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे सत्संग में, बोलते थे कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरा प्यो बैठा है, तू फिक्र ना कर, तेनू पता भी नहीं लगना, मैं तेनू कितना पिछों चुक के तेनू अगे तक ले आवांगे। तू वो वो जो है संगत जी, वो अभी तक मुझे वो है कि वो सच में गुरुजी ने किया है। क्योंकि हमें हम लुधियाना में थे, तो हमारी जैसे तैसे मेरे जीजू ने एक फैक्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री प्लांट लगाने की सोच रहे थे, तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप दिल्ली में मैं प्लांट लगा रहा हूँ, क्या आप वो प्लांट संभालोगे मेरा, क्योंकि वो उनका प्लांट एक लुधियाना में भी है, वो अपना चला रहे हैं और उसके अलावा और प्लांट भी लगाने, कहते मुझे वो प्लांट के लिए आप दोनों चाहिए। तो संगत जी हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम लुधियाना से दिल्ली में शिफ्ट हो गए, हमारा घर भी सेल हो गया और हम अपने जो हमने नए घर में लिया है अब उसकी तैयारी हो रही है, जो नया प्लॉट लेके हम करवा रहे हैं। गुरुजी ने अपने बहुत गुरुजी ने किया, ये जो सब कुछ भी 6 महीनों में जो हमारी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट लिया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी की कृपा थी, सब गुरुजी के कारण ही हुआ।
संगत जी, मैं अपना सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है, तो मैं आज महाशिवरात्रि वाले दिन मुझे गुरुजी ने ये मौका दिया कि मैं अपना ये सत्संग शेयर कर सकूं। तो संगत जी, गुरुजी को सरेंडर कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो, तो बस फिर गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। जो करना है गुरुजी ने ही करना है, सब कुछ गुरुजी के। गुरुजी बस आप ही हो, आप ही ने सहारा दिया है, सब कुछ आपने ही किया है, सब कुछ आपने ही करना है। तो संगत जी, मेरे और भी बहुत से सत्संग हैं, अभी मुझे रिसेंटली इतने ध्यान में भी नहीं आ रहे, आ भी रहे हैं, क्योंकि अगर मैं वो भी करूँगी तो बहुत सत्संग लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। आज गुरु जी के लख लख शुक्राने हैं, अनंतम शुक्राने हैं, श्वास श्वास शुक्राने हैं। जो ये श्वास भी चल रहे हैं मेरे, वो मेरे गुरु जी के शुक्राने ही करते हैं कि गुरु जी बहुत शुक्राने हैं आपके। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सुनने वाले का भी। गुरु जी सब अपनी सारी प्यारी संगत को अपना आशीर्वाद देना, इस महाशिवरात्रि वाले के दिन सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमारे बच्चों पे, हम पे, हमारे परिवार पे बुरी नज़र से बचाना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राने गुरु जी, लख लख अनंतम शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी से पता नहीं जन्मों जन्मों का रिश्ता है। मैं गुरु जी कई दिनों से कह रहे थे सर शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं आज गुरु जी के लिए सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने हर दम हमारे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। गुरु जी कहते हैं तेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तेरे को ना पूछे उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव लोगों के पास। तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को ब्लेसिंग दे रहा हूँ बेटी। मुझे तेरा चमकता हुआ भविष्य नज़र आ रहा है। तेरे सारे कष्टों को मैं जल्दी से मुक्त कर दूँगा। तू इग्नोर मत किया कर सत्संग, खुशियाँ दी बौछार आने वाली है तेरे उत्ते। तू मंत्र जाप करया कर और सुखमनी निधि का पाठ और शिव कुरान, सफलता मिलेगी तेरे को बेटी। तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी शिवरात्रि में। तूने बस सिमरन करना है और शुक्राना करना है, बाकी मेरे पे छोड़ दे बेटी। यह साल तेरे लिए हर एक मनोकामनाएं पूरी करूँगा। गुरुजी कहते हैं एक पर्ची बनाकर अपने सारे सवालों को पूछ ले बेटी। एक सपना पूरा करने का समय आ गया है, तू चिंता छोड़ दे और खुश रह कर तेरा कल्याण किया। तू महाशिव की शरण में है, तेरा प्यो तेरे नाल है। मेरे 7 नंबर और 37 तेरे को ब्लेस कर दिया है गुरुजी ने। बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है गुरुजी ने। और मैं मंत्र जाप करके सत्संग समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।